प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं प्रांजल शाह चिंचवड़ संस्कार वाटिका से आप सबको सविनय प्रणाम। क्या आपको पता है कि आज मैं कौन सा विषय लेकर आई हूँ? तो मेरा आज का विषय है भावार्थ। भावार्थ यानी भाव और अर्थ। जब तक हमें किसी सूत्र का अर्थ नहीं पता होता है तब तक वह सूत्र बोलते हुए हमारे मन में भाव नहीं आते हैं। हम सिर्फ सूत्र का रटन करते हैं। बीज बुद्धि के निदान श्री गंधर्व भगवंतों से रचित प्रतिगमन सूत्रों के शब्दों की भी अत्यंत महिमा है। उसके अक्षरों से श्रवण मात्र से भी महान लाभ होता है। ज्ञान प्राप्ति का मुख्य साधन है पाठशाला। मेरी उम्र बहुत ही छोटी थी जब से मुझे पाठशाला में पढ़ने की बड़ी लगन थी। धार्मिक अध्ययन से बहुत रुचि थी, इसलिए अध्ययन चलता रहा। मेरे फ्रेंड्स मुझे पूछते थे, आपको प्रतिगमन सूत्र में कैसे भाव आते हैं? रोज वही सूत्र बोलकर बोर नहीं होता? इस प्रश्न से मैं चकित हुई और मैंने उनको पूछा, क्यों आपको प्रतिगमन सूत्र में आनंद नहीं आता? लेकिन तुरंत ही मुझे समझ गया और मैंने उनसे पूछा, शायद आपने प्रतिगमन सूत्र के अर्थ नहीं पढ़े हैं। उन्होंने मुझे झट से कहा, हाँ, अर्थ तो मालूम नहीं है और अर्थ का अध्ययन भी नहीं किया है। फिर मैंने कहा, यही कारण है कि आपको प्रतिगमन में आनंद नहीं आता है और हमने अर्थ का अध्ययन किया है, इसलिए हमें सूत्र बोलते समय अवर्णनीय आनंद महसूस होता है। आज भी जब मुझे प्रतिगमन में सूत्र बोलने का अवसर मिलता है, दिल आनंद से भर जाता है। कभी कभी तो अर्थ चिंतन धारा में दिल मस्त हो जाता है। मेरा अवरोध है कि आवश्यक सूत्र के अर्थ तो सभी जैनों को पढ़ने ही चाहिए, भावार्थ का मनन भी करना ही चाहिए। विनय और बहुमान पूर्वक अत्यंत श्रद्धा से हाथ जोड़कर हर सूत्र की मुद्राएं, वंदना की आवर्त विधि इत्यादि का पालन करते प्रतिगमन करने से बहुत कर्म निर्जरा होती है। अपने प्रतिगमन की क्रिया को भाव क्रिया बनाने के लिए प्रतिगमन के सूत्र का अर्थ जानकर, सारी गाथा का अर्थ जानकर प्रतिगमन करना चाहिए। सब सूत्र बोलते समय सूत्र शुद्धि, अर्थ का उपयोग और संपदा आदि का ज्ञान प्राप्त करके अपना प्रतिगमन भाव प्रतिगमन बनाए, यही एक शुभ अभिलाषा है। धन्यवाद। प्रणाम। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो मिच्छामि तुक्कडम।